योगी सरकार 2.0 के पहले 30 दिनों की। उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे उन दावों और वादों की जिस पर सरकार और मंत्री एक नए यूपी के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष के विश्लेषण आरोपों की अंगारे की तरह बरस रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीते 30 दिनों में सरकार ने जो फैसले लिए उससे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले यूपी की राह कितनी बुलंद हो रही है। बीते 30 दिनों में फैसले हुए उसमें अपराध मुक्त यूपी की राह कितनी बुलंद हो रही है। और सबसे अहम सवाल यह है कि 30 दिन की सरकार राम राज्य के संकल्प पर कितने कदम आगे बढ़ पाई है, यही उत्तर मांग रहे हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चुनौतियों की भरमार के बीच 30 दिन की सरकार, जनता की उम्मीदों को पूरा करने का दारोमदार। प्रदेश की जनता की अपेक्षा के क्रम में हम लोग सेवा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। योगी सरकार 2.0 में तेज हुई योजनाओं की रफ्तार, गांव से शहर तक, सड़क से लेकर शिक्षा तक, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं। नौकरी और स्वरोजगार की योजना को दी जा रही था। मंत्रियों के दावों में कितना दम, यानी तकनीक से जोड़ने का जो हमारा अहद था, संकल्प था, वो उस गति में, उसमें तेज गति से आगे बढ़ा जा रहा है। जनता की कसौटी पर खरा उतरने का दावा। तो 100 दिन की जो हमारी प्राथमिकता है, आपको 100 दिन दीजिएगा तो आपको दिखेगा। योगी 2.0 सरकार ने पूरा किया कौन सा वादा? आगे आने वाले समय में विकास के बड़े बड़े काम होंगे। कैसे रहे योगी 2.0 के पहले 30 दिन? जनता से किए वादों पर कितनी खरी उतरी सरकार? 30 दिन की सरकार, राम राज्य की तरफ कितने कदम? तो सवाल कई हैं क्योंकि 30 दिन हो चुके हैं, योगी सरकार 2.0 है और तमाम जो ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं उन सब के बीच सवाल सबके मन यही है कि जो 30 दिन में फैसले हुए वो कितने कारगर हैं और कितने मजबूत नजर आ रहे हैं। राम राज्य की परिकल्पना को लेकर, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर, अपराध मुक्त प्रदेश को लेकर और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बेहतरीन बदलाव को लेकर। हमारे साथ हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता सपा, और विजय उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों लोग का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि जो ये 30 दिन गुजरे, तमाम चीज़ें हुई, तमाम चीज़ों को लेकर फैसले लिए गए, कुछ चीज़ों में फैसले लिए जाने हैं, कुछ चीज़ों का मास्टर प्लान बन रहा है, लेकिन जो 30 दिन हैं इस पूरे कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा गया उसकी तरफ बढ़ता हुआ प्रदेश दिख रहा है अगर 30 दिनों की काम की बात करें तो? देखिए, अगर कोरोना की ये जो चौथी लहर की बात है, अगर ये आगे नहीं बढ़ती है और जो अभी हालात हैं करीब करीब इतनी ही रहेगी या बहुत मामूली केसेस में बढ़त होगी, तो उससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के जो आर्थिक विकास के योजनाएं हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट होगी। जो स्टेट जीडीपी है पिछले वित्तीय वर्ष में 21 लाख करोड़ की थी, वो शायद उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। लेकिन अगर कोरोना का फैलाव ज्यादा हुआ, जैसा सेकेंड वेव या थर्ड वेव में जो हालात दिखे थे, उस तरह से कुछ ज्यादा फैलाव होता है तो इस पे जरूर झटका लगेगा। क्योंकि पिछले 3 साल इस तरह से गुजरे हैं प्रदेश के कि वो गाड़ी रुक रुक के आगे बढ़ी है। लेकिन 5 साल की सरकार, उसके बाद नई गवर्नमेंट कंटिन्यूएशन में एक बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार किसी को अगर मौका मिला है तो प्रदेश में अपने आप में इतिहास है। और इसलिए जो इसमें जरूरी ये है कि पिछले 5 साल में जो काम योगी जी ने किए हैं, जो विजन उनका था या पार्टी का विजन जो था, जो मास्टर प्लान दिमाग में रहा होगा पार्टी नेताओं के, जो मुख्यमंत्री के दिमाग में था स्ट्रेटजी, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे, उसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। अधिकारियों की जो लाल फीताशाही है, फाइलों में क्वेरी पे क्वेरी, एक साथ सारी क्वेरी नहीं करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर क्वेरी, जब फाइल मैच्योर होने लगेगी तो एक नई क्वेरी कर देंगे उसमें। ये प्रोसेस अभी भी उत्तर प्रदेश में है।
और इसको अगर ठीक कर देंगे योगी जी, एक साथ ही 10 क्वेरी, 20 क्वेरी, 25 क्वेरी जितनी करनी हो अधिकारी कर ले, सिंगल विंडो जैसा सिस्टम हो जाए। यहाँ तक कि अयोध्या के जो होटल के प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने डिले हैं सिर्फ इसलिए कि अधिकारी इतनी क्वेरी कर रहे हैं, क्वेरी बहुत करते हैं। बिल्कुल सर,